बोलिए श्री शंख धाम की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आइए आज आपको मिलवाएंगे उस परिवार से जिनके पास पंचजन्य शंख है। बाकी उन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पंचजन्य शंख की क्या मान्यताएं हैं और उनके पास ये कहाँ से आया। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर गुलशन कथोरिया और ये मेरी माता जी हैं। अपना नाम बताओ माता जी। भागवंती। और वो मेरी पत्नी है किरण कथोरिया। और ये जो शंख है हमारे पास, ये हमारा पुश्तैनी शंख है। मैं समझता हूँ शायद हमारे लक्कड़ दादा या उनके भी फादर या हो सकता उनके भी पिता को ये जो है मिला हो। और इसमें मैं ये कैसे मिला, सड़क पर नहीं मिला, किसी महात्मा ने दिया था। इतना तो माता जी भी बताती हैं और मेरे बुजुर्ग भी बताते थे, मेरे पिताजी और दादा वगैरह। तो वो होता क्या था, मैं थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी कहानी है वो मैं आपको समझाता हूँ बहुत थोड़े शब्दों में। दरअसल हम लोग रहते थे, जब बंटवारा नहीं हुआ था तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे गांव पड़ता है कोट अटल। पहाड़ी इलाका सा है लेकिन कुछ समतल भी है। खैर, होता क्या था कि मेरे जो लक्कड़ दादा थे वो उनके पास मतलब कई गांव के वो मान्य पंच थे। तो उनसे भी बहुत पहले ये शंख था और जब ये शंख आया तो उसके बाद से बड़ा विस्तार हुआ हमारे परिवार के अंदर। तो वो जो छोटी सी कहानी है वो ये है कि पहले वहां पर जो लोग गुजर जाते थे, मर जाते थे, तो उनकी अस्थियां जो हैं वो इकट्ठी करके 40, 50, 70, 100 लोगों तक की वो सारे लोग इकट्ठे आते थे। क्योंकि पैदल का रास्ता होता था हरिद्वार आने का, वहां से यहाँ तक हरिद्वार। और सारी कटीली झाड़ियां होती थी, कीकर की कटीली झाड़ियां मैक्सिमम। और ऐसा होता था कि चोर लुटेरे हर तरीके के लोग मिलते थे, डाकू वगैरह। तो वो लोग खुद अपना भी संस्कार करके आते थे, अपनी रोटी खुआ आते थे, जिसे कहते हैं ना तेरहवीं होना, वो अपने तेरहवीं कर आते थे। तो क्योंकि वापसी का कोई उम्मीद नहीं होती थी, कई महीने लगते थे आने जाने में। और बस वो ये एक बार हमारे यहाँ जो इसकी कथा है कि मेरे जो बुजुर्ग थे वो आ रहे थे वापसी में, तो किसी संत ने उन्हें ये दिया था और कहा था कि जाओ भाई तुम उनकी मतलब जो सेवा वेवा की होगी उन्होंने, तो उससे खुश होकर ये दिया था कि तुम इसको संभाल कर रखना और पीढ़ी दर पीढ़ी ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और बहुत तरक्की करते चले जाओगे। और ऐसा ही हुआ हमारे साथ। ये है बस छोटी सी कहानी। जिस तरह आपने ये बताया कि ये आपके बुजुर्गों के पास आया, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये पंचजन्य शंख है, या और इसकी क्या विशेषताएं हैं इस शंख की? हाँ, वो ये है कि हमारा रूटीन था कि हम जैसे माता जी हर पूर्णिमा को इनको गंगा स्नान कराती हैं। ठीक है, गंगा जल हमारे यहाँ कम से कम मतलब हर टाइम जब भी हम जाते हैं तो 20-30 लीटर ले आते हैं, क्योंकि हमारे पंचजन्य शंख को स्नान कराना होता है। और तो एक दिन ना एक महात्मा आ गए, अब से लगभग 10-12 साल पहले। उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ कोई शंख है और आप भाई मेरे पास कपिला गाय है, तो भाई आप ऐसा करो कि भाई आप इसको ना थोड़ा सा भाई जांचो कि भाई ये वास्तव में पंचजन्य शंख है। तो गाय के जब थनों के नीचे रखा गया तो गाय ने अपने आप दूध दे दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता है इस शंख की। और उसके बाद तो जो ये रामशरणम जो आश्रम है हमारे यहाँ पर बने हुए पूरे भारत के अंदर, उनके जो गुरु जी थे वो
उन्होंने इसको खूब जो है वो पता नहीं किसी ने उनको बताया तो वो बेचारे देखने आए, और उसके बाद से तो लाखों लोग, मतलब आप लगा लो कि भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी सिटी नहीं है जहाँ से लोग जो है ना आए हो दर्शन करने के लिए। ये तो अभी लॉकडाउन चला है तो लगभग अब 10 महीने से थोड़ा सा इसमें रुकावट है, अदरवाइज अभी भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, स्पेशल ये देखने आते हैं कि हमें वो शंख का दर्शन करा दीजिए। और बाकी क्योंकि मैं तो अक्सर बाहर रहता हूँ थोड़ा सा, तो मेरी वाइफ भी बता सकती हैं कि भाई तो वो लोग क्या करते हैं और क्या इनसे बात करते हैं, तो आप बताओ जी थोड़ा सा। लोग आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, मनते भी मान के जाते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम। और जब वो दोबारा आते हैं दर्शन करने के लिए, तब वो बताते हैं कि हम जब पहले आए थे तो हम इनसे मन्नत मान के गए थे, तो वो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। बस इतना ही लोग बताते हैं हम लोगों को कि हम इनसे जो भी मन्नत मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार डॉक्टर साहब आपने बताया, इसकी विशेषताएं बताई और ये इतना सिद्ध शंख है, ये सब कुछ बताया, तो इसको और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, इसके विस्तार के लिए आपने कोई कार्य किया है या कोई वीडियो वगैरह हो आपके पास जो कहीं डली हुई हो? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो शंख जो है वो, इसको बहुत सारे लोग जांचने भी आए, साइंटिस्ट भी आए, बॉम्बे से आए थे कुछ लोग, वो एक छोटा सा पीस भी ले गए थे इसको। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ये लगभग 4,500-5,000 साल पुराना शंख है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप हमें इसका थोड़ा प्रमाण दे दीजिए, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम बता सकें कि भाई इसको ये भाई ये इतना पुराना शंख है। बोले नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखने से ही पता लगता है, और ये हम बता रहे हैं, वो ऑरली बता रहे हैं आपको, ठीक है चलिए। खैर वो कोई प्रमाण दे ना दे, हमारे पास तो इसका पुश्तैनी प्रमाण है। जहां तक विस्तार की बात है तो इसकी कम से कम हमारे पास जो दूध निकलने वाली जो वीडियोस हैं वो भी हमारे पास हैं, काफ़ी हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसके लिए बता दूं, थोड़ी जानकारी दे दूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना हमारे यहाँ, जो में एक मान्यता है जिसमें से नवरत्न निकले थे, उन नवरत्नों में से ये भी एक रत्न है। और इसको शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना गया है। तो मैंने ये सारी चीजें जब देखी और जगह जगह देखा कि भाई सभी के नाम से धाम बने हुए हैं, तो मेरी आंतरिक इच्छा हुई कि भगवान विष्णु का प्यारा ये शंख, इसका भी एक धाम होना चाहिए। तो मैंने, हमारे माताजी ने और सब परिवार के सदस्यों ने मिलकर शंखधाम की स्थापना कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तार है हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और आने वाले समय में हम इसको वहां पर स्थापित करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा तो है ही और प्रतिष्ठित है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें शक्ति है कि गाय के थन के नीचे जब आप रखते हैं तो वो स्वयं ही दूध देने लग जाती है। और पर इसमें यह है कि कपिला गाय होनी चाहिए। हम साधारण गाय या जो ये विलायती गाय जिसको बोलते हैं, वो नहीं है जी, वो नहीं। ये है हमारा जो विस्तार हमने किया है। बस और तो ला देना, ठीक। लो जी, कर लीजिए दर्शन। बहुत बढ़िया, रुक जाए एक मिनट।
एवं दूध कैसे निकल रहा है, आज दिनांक कैसे अमृत 15 वर्षा हो रही है, 10/2019 इस को पंचजन्य दोपहर शंख के लगभग 2 अंदर बजे आप ये भी टेस्ट किया है, दर्शन कर लीजिए। जो सफल